जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या, जय 10 महाविद्या। आज आपको एक अति विलक्षण परम गोपनीय महारहस्य 10 महाविद्याओं का रहस्य बता रहे हैं। ये विलक्षण रहस्य अपने आप में हर्ष और आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है। और ये महारहस्य क्या हैं? 10 महाविद्याएं कौन हैं? इनके शक्तिपीठ कहाँ पर हैं? कहाँ पर ये साक्षात निवास करती हैं? और इनकी कृपा कैसे प्राप्त करें घर बैठे? ऐसा पूरा विधान, पूरा संविधान आज आपको बतावे। इससे पूर्व अगर मित्रों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। घंटी के बटन को दबा दें और लाइक शेयर अवश्य करें ताकि एक सामान्य मानवी तक ये 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ पहुँच सके। तो ये महारहस्य आप ध्यान से सुने। सर्वप्रथम ये 10 महाविद्याएं कौन हैं और ये कैसे प्रकट हुई? ये एक विलक्षण संविधान है और एक दिव्य विज्ञान है कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया था, उस समय भगवती सती, जो कि दक्ष की पुत्री थी, वो सती जो कैलाश पर विराजमान थी और महादेव की प्रथम पत्नी यही थी, उन्होंने महादेव से यज्ञ में जाने के लिए निवेदन किया, आग्रह किया, परंतु शिव को निमंत्रण नहीं मिला था। इसीलिए महादेव ने माता सती से कहा कि आप वहाँ न जाए। बार बार शिव के मना करने के पश्चात भी भगवती सती उनसे वहाँ जाने का विशेष अनुरोध करने लगी, तो महादेव ने उन्हें मना कर दिया। उस समय भगवती सती अत्यंत उग्र रूप में हो गई। उनके शरीर से विलक्षण दिव्य बिजलियाँ प्रकट हो गई, विद्युत के प्रवाह और अग्नि कुंड उनके शरीर से निकलने लगे। और उस अग्नि कुंड में से प्रथम स्वरूप भगवती काली प्रकट हुई, जो अत्यंत ही भयानक और भय देने वाला स्वरूप। द्वितीय स्वरूप में भगवती तारा प्रकट हुई। इस तरह भगवती का ये विकराल रूप देख करके महादेव भयभीत हो गए, महाकाल स्वयं भयभीत हो गए और वह सती को देख करके दूर अंतरिक्ष की तरफ भागने लगे। महादेव को भयभीत होता हुआ देख करके माता सती उन्हें रोकने के लिए 10 दिशाओं में प्रकट हो गई। जिधर महादेव गए उधर एक विद्या सामने प्रत्यक्ष हो गई। इसी तरह 10 दिशाओं में 10 महाविद्याएं प्रकट हो गई। वह 10 महाविद्याएं थी महाकाली, जो अति उग्र स्वरूप माना जाता है। द्वितीय है भगवती तारा, तृतीय में माँ षोडशी, चतुर्थ है मातंगी और जो पंचम है वो छिन्नमस्ता, षष्ठम है भुवनेश्वरी, सप्तम माँ धूमावती महाविद्या, अष्टम माँ बगुलामुखी, नवम जो माँ त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा और जो मातंगी भी, जो इसका स्वरूप प्रथम बताया है। और इसके पश्चात 10 के स्वरूप में महाविद्या कमला प्रकट हुई। इसी तरह ये 10 महाविद्याएं महादेव को
रोकने हेतु 10 दिशाओं में प्रकट हो गई। ऐसे ही 10 महाविद्याएं संसार में, सनातन शास्त्रों में ऋषियों को, देवों को इसी का ज्ञान मिला। तो महादेव ने जब इनसे, भगवती से, माँ सती से इनका परिचय पूछा कि ये कौन है, हे देवी, मैं अत्यंत भयभीत हूँ, ये शक्तियाँ कौन है? तब भगवती माता सती ने कहा, हे परमेश्वर महादेव, ये मेरा ही 10 रूप है जो आपके सामने, जो कृष्ण रंग के रूप में खड़ी हैं, वे महाकाली हैं। आपके ऊपर नीले रंग की जो देवी हैं वो तारा है। पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीछे बगुलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, उत्तर और पश्चिम में मातंगी, उत्तर पूर्व में कमला, और मैं खुद भैरवी के रूप में अभेदान देने के लिए आपके समक्ष खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्याएं हैं, अर्थात 10 महाशक्तियाँ। इनकी साधना करने से साधक भूत प्रेत, आसुरी शक्तियाँ, मानसिक तनाव, देव बाधा, ग्रहों का दुष्प्रभाव, असाध्य व्याधि का प्रभाव और समस्त विघ्नों का नाश होकर सकल कामना पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी कोई कामना नहीं जो 10 महाविद्याएं पूर्ण न कर सके। ये वृत्तांत भगवती जो महामाया का देवी भागवत हैं उसमें ये बताया गया है। यही वृत्तांत हैं जो देवी भागवत में बताया है 10 महाविद्याओं के बारे में। तो अब भक्तों, ये विलक्षण शक्तियाँ जो उस समय प्रकट हुई थी, वर्तमान में इनके शक्तिपीठ कहाँ पर हैं, ये आज आपको हम बतावे। इनके शक्तिपीठ जो कामाख्या भगवती, जो माँ भैरवी भी कहलाती हैं, वो आदि शक्ति जहाँ पर विराजमान हैं, अर्थात कामाख्या मंदिर के चारों ओर ही ये 10 महाविद्याओं के शक्तिपीठ हैं। और कलयुग में इनके दर्शन मात्र से ही साधक को सर्वसिद्धि मिल जाती है। और उस पर्वत का नाम है नील पर्वत। उस नील पर्वत पर ही आदि शक्ति कामाख्या का कामाख्या महाशक्तिपीठ है। और माँ के चारों ओर ही 10 महाविद्याओं के शक्तिपीठ हैं। कहते हैं ये 10 महाविद्याएं माँ कामाख्या की सेवा में, कामरूप में प्रकट हो गई थी और ये आज भी वही विराजमान है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च प्रलयंकारी शक्तियाँ मानी जाती हैं। कहते हैं इनकी शक्तियों के प्रवाह के आगे न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न कोई ईश्वर, न पार, न ब्रह्म और न परमेश्वर, किसी का भी कोई अस्तित्व न रहता है। कारण ये ब्रह्मांड भेदनी शक्तियाँ जो हैं वो आदि शक्ति से प्रकट हुई हैं। और ये सदैव सत्य सनातन, जो सद्गुण के लिए, सत्य के लिए ही इनकी क्रियाएं होती हैं। इसीलिए ब्रह्मांड में जहाँ कहीं पर कुछ भी घटित होता है अथवा घटित नहीं होता है, सब जगह सर्वत्र 10 दिशाओं में ये 10 महाविद्याएं विराजमान हैं। अब भक्तों, ये विलक्षण जो शक्तियां हैं, इनकी कृपा कैसे प्राप्त करें? तो इनकी कृपा स्वरूप आप कामाख्या शक्तिपीठ आएँ और माँ कामाख्या के दर्शन से पूर्व ही इन 10 महाविद्याओं के शक्तिपीठ साक्षात इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर केवल एक ही जगह है और वह है कामाख्या शक्तिपीठ नील पर्वत पर। इनके दर्शन करें। इनके दर्शन मात्र से ही आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा का संसार होगा। बिना मंत्र, बिना जाप, केवल इन 10 महाविद्याओं के विग्रह के
जो निकट जाने से ही जो मनुष्य के भीतर अथाह शक्तियों का जो प्रचंड वेग प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर वो जागृत रूप से विराजमान है। ऐसा शास्त्रों में आदेश है, ऐसा ही महाकाली का पुराण में जो इसका रहस्य है, ऐसा ही योगिनी तंत्र ने भी बताया है। इसीलिए हम जो कुछ कह रहे हैं वो ऋषियों से प्राप्त ज्ञान है, सिद्धों से प्राप्त ज्ञान है, अथवा फिर शास्त्र की आज्ञा सम्मत ही बोलते हैं। ये शास्त्रों में इसका विधान है। शिव महापुराण में भी 10 महाविद्याओं का उल्लेख है। तो इन 10 महाविद्याओं की जो कृपा से व्यक्ति किसी प्रकार के संकट से मुक्त हो जाता है। और देवी की साधना से पूर्व 10 महाविद्याओं की तांत्रिक सिद्धि अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। तो आपको सिर्फ केवल इतना ही करना है कि जो व्यक्ति इस वीडियो को 21 लोगों को शेयर करेगा, उसकी रक्षा 10 महाविद्याएं स्मरण करने मात्र से ही करने लगेगी। उसकी पूर्ण सुरक्षा होगी। न देव से, न दानव से, न मानव से किसी तरह कोई हानि उसे न होगी। और जो व्यक्ति इसे 51 लोगों को इस वीडियो को शेयर करेगा, उसकी और उसके पूरे परिवार की सुरक्षा 10 महाविद्याएं स्वयं करेगी। इसी तरह जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से श्रद्धावान 108 लोगों को इस वीडियो को शेयर करेगा, उसके घर परिवार और उसके कुल की सुरक्षा 10 महाविद्याएं करेगी। तो ऐसा विलक्षण परम गोपनीय महारहस्य आपको बताया, और इस महारहस्य से आप अपने जीवन को शक्तियों से समाविष्ट करें, ऐसी आशा और आकांक्षा है। सनातन धर्म में 10 महाविद्याएं जो हैं अति गोपनीय मानी जाती हैं। इसीलिए आपसे हार्दिक निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सामान्य मानवी तक भी 10 महाविद्याओं का ज्ञान पहुंच सके। और जो भी व्यक्ति साधना करेगा, वीडियो सुन करके उसकी 10% शक्तियाँ आपके भीतर स्वतः ही आ जाएगी। इसीलिए वीडियो शेयर करने से जो फल कैसे मिलेगा, ये हमने आपको समझा दिया है। इसीलिए इस घोर कलयुग में समस्त संकटों से मुक्त होना है, कहीं पर न भटके, केवल एक शक्तियों के सानिध्य में अटके अपना जीवन वही जीवन का आश्रय बना ले। क्योंकि ये महाविद्याएं ही सर्वोच्च शक्तियाँ हैं, यही सर्वोच्च ज्ञान है। आगे न कुछ हुआ है न कुछ होगा। तो ऐसा महारहस्य आपको बताया, और ये 10 महाविद्याओं के जो 10 नाम हैं वो नित्य ही साधक को श्रद्धा और भक्ति से उच्चारण अवश्य करना है। और हो सके तो अपने हृदय में भगवती कामाख्या का नित्य ही जाप करते रहना है। इसी के साथ आप सबको पूरी श्रद्धा और तन्मयता से जय माता की, जय माँ कामाख्या, जय 10 महाविद्या। ओम मंगलम, ओम काली तारा मंगलम, ओम मंगलम षोडशी, मंगलम मातंगी, ओम मंगलम छिन्नमस्ता, मंगलम भुवनेश्वरी, मंगलम धूमावती, ओम धूम धूम धूमावती, ओम मंगलम बहुलामुखी, मंगलम त्रिपुर सुंदरी, मंगलम माँ कमला, सर्वधनदा धनदा धन रूपे माँ कमला कमलालहे महाविद्या नमो नमः। ओम क्लीं क्लीं कामाख्या, क्लीं क्लीं नमः।